क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ड्रॉप शिपर्स लगातार एक के बाद एक विनिंग प्रोडक्ट्स के साथ जबरदस्त कमाई करते हैं, जबकि बाकी लोग 10, 20 यहाँ तक कि 30 प्रोडक्ट्स आजमाने के बाद भी एक भी पैसा नहीं कमा पाते, बस लगातार घाटा ही होता है। अब अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स पर पैसे बर्बाद करते हैं, तो आज से वो सिलसिला खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि मैं 2026 में जाने के लिए विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढता हूं। ये वही बिल्कुल सीधा सपाट तरीका है जिसे मैं खुद अपने 7 आंकड़ा ड्रॉप शिपिंग और ई-कॉमर्स स्टोर्स में नए विनिंग प्रोडक्ट्स जोड़ने के लिए इस्तेमाल करता हूं। लेकिन इस वीडियो पर एक लाइक का टारगेट है, तो अगर हम 500 लाइक्स तक पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप और देखना चाहते हैं। और अगर हम 500 लाइक्स तक पहुंच गए तो मैं एक गिफ्ट पिन किए गए कमेंट में और नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वो है ये समझाना कि 2026 में एक विनिंग प्रोडक्ट को क्या चीज खास बनाती है, यानी कि उसके मापदंड और बुनियादी बातें। क्योंकि अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, जो कि ऐसे अनछुए तरीके हैं जिन्हें अभी तक किसी ने यूट्यूब पे शेयर नहीं किया है, वो सब बेकार हो जाएगा। तो ये हैं विनिंग प्रोडक्ट के मापदंड। अब जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने मीरो बोर्ड पर ये गहराई से डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है, जिसमें आज की वीडियो की सारी बातें समझाई गई हैं। और ये वही प्रेजेंटेशन होगी जो 500 लाइक्स पूरे होने पर उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात यह है कि आपको ये मीरो बोर्ड चाहिए ही होगा। लेकिन वापस आते हैं विनिंग प्रोडक्ट के मापदंडों पे। तो सबसे पहली और अहम चीज है सेलिंग प्राइस। आपको अपने प्रोडक्ट्स लगभग 50 से $75 के बीच में बेचने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, मैं इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों बेचूं? मैंने तो सुना था कि विनिंग प्रोडक्ट्स तो 10, 20, $30 के होते हैं। वो दिन अब चले गए हैं, वो 2024 में ही पीछे छूट गए हैं। हम अब 2026 में हैं। अब आपको अपने प्रोडक्ट्स 50 से $75 की रेंज में बेचने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एड की लागत बढ़ रही है, सप्लायर की लागत भी बढ़ रही है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स इस रेंज में नहीं बेचेंगे तो आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही कम मुनाफा बचेगा। अब आपको याद रखना है कि विनिंग प्रोडक्ट वही होता है जिसमें आप फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे आराम से खर्च कर सकें। मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट $60 में बेच रहा हूं। अब मान लीजिए उस प्रोडक्ट को मंगवाने और भेजने में मुझे कुल मिला के $8 का खर्च आता है। अब इसका मतलब है कि मेरे पास लगभग $50 बचते हैं। अब इसका मतलब है कि मैं फेसबुक पर एक ग्राहक को हासिल करने के लिए आराम से $30 से $40 तक खर्च कर सकता हूं और फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये अतिरिक्त मार्जिन मुझे ये सुविधा देता है कि मैं और भी आसानी से टेस्टिंग कर सकूं। और यहीं पे ज्यादातर ड्रॉप शिपर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स में इतना मुनाफा नहीं होता कि वे फेसबुक एड्स और टिकटॉक एड्स जैसी चीजों पर उन्हें टेस्ट कर सकें। अब अगली चीज है मार्केट गैप का कैपिटलाइजेशन। अब प्रोडक्ट आमतौर पे अच्छा होता है लेकिन उसकी मार्केटिंग खराब होती है। अगर आपके प्रतियोगी कमजोर वीडियो या बोरिंग डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आप बेहतर मार्केटिंग के जरिए उन्हें हरा सकते हैं। अतिरिक्त फायदे ये हो सकते हैं कि आप उसी प्रोडक्ट को अलग अलग लोगों के लिए, जैसे माता पिता, पेट ओनर्स, स्टूडेंट्स, जिम जाने वाले, अलग अलग वजहों से पोजीशन कर सकते हैं और बेच सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा एंगल्स और वायरल होने के ज्यादा मौके मिलते हैं। अब अगर आपने देखा है कि कोई प्रोडक्ट फेसबुक एड्स या किसी और प्लेटफॉर्म पर बहुत चल रहा है और आप उसी प्रोडक्ट को उसी एंगल के साथ बेचने की कोशिश करते हैं जैसा कि आपके द्वारा देखे गए प्रतियोगी कर रहे हैं, तो आप सीधे उनसे मुकाबला कर रहे हैं, जो कि इस तरीके में नहीं करना चाहिए। अब अगली बात है कि सिर्फ एक या दो असली प्रतियोगी ही एड्स चला रहे हों। वो फेसबुक एड्स हो सकते हैं या टिकटॉक एड्स। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि असली डिमांड है लेकिन बहुत ज्यादा सैचुरेशन नहीं है। अगर फेसबुक या टिकटॉक पर कोई भी प्रतियोगी एड्स नहीं चला रहा है तो आमतौर पर यह बहुत बुरा संकेत होता है। अब अगली बात यह है कि आपको एक्टिव एड्स चाहिए जिन पर अच्छी एंगेजमेंट हो। तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि फेसबुक पर वाकई में ऐसे एड्स हैं जो अभी एक्टिव है, वो 6 महीने पुराने नहीं हैं, जो सिर्फ एड लाइब्रेरी में इनएक्टिव सेटिंग के कारण दिख रहे हैं। और आपको ये भी देखना है कि उनकी एंगेजमेंट अच्छी है, उनके कमेंट्स अच्छे हैं, क्योंकि ये असली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि लोग आपके प्रतियोगी द्वारा दिखाए जा रहे एड्स को पसंद कर रहे हैं। अब अगली बात है मजबूत सोशल प्रूफ, जैसे कि Amazon रेटिंग्स 4.3 स्टार से 4.7 स्टार के बीच होनी चाहिए। ऐसे विनिंग प्रोडक्ट को बेचने का कोई फायदा नहीं है जिसके रिव्यूज बहुत खराब हैं, भले ही वो विनिंग प्रोडक्ट हो। मैंने ऐसा कई बार होते देखा है। लोग ऐसे विनिंग प्रोडक्ट्स बेचते हैं लेकिन उन्हें पता होता है कि उन्हें रिफंड्स और चार्जबैक मिलने वाले हैं और आखिर में ये सब एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। अब ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया बहुत जरूरी है क्योंकि ये लाइव डेटा पे आधारित है। ये असली डेटा पर आधारित है जिसे हमें वेरीफाई करना होता है। हम बस अंदाजा या अनुमान नहीं लगा रहे हैं, ये असली सांख्यिकीय डेटा। अब जो तरीके मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वे वेरीफाइबल हैं, यानी इन सबको बहुत आसानी से जांचा जा सकता है। अब मैंने मीरो बोर्ड में एक बोनस सेक्शन छोड़ा है जिसका नाम है शुरुआती लोग क्यों फेल होते हैं और इससे कैसे बचें। मैं अभी इसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता।
मुझे पता है कि आप लोग इन अनछुए तरीकों को देखने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन जब आपको इसका एक्सेस मिले तो फुर्सत में इसे ज़रूर पढ़ें, मैं आपको यही सलाह दूंगा। अब जब प्रोडक्ट क्राइटेरिया क्लियर हो गया है, तो चलिए उन अनछुए तरीकों पर आते हैं जिन्हें अभी तक किसी ने यूट्यूब पे शेयर नहीं किया है। अब याद रखिए, ये तरीके जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वे उसी क्राइटेरिया के लिए वेरीफाइबल हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। अब पहली वेबसाइट जिस पर आपको जाना है वो पूरी तरह से फ्री है और इसका नाम है trustos.com। ये एक नई वेबसाइट है जो शायद कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुई है। इस वेबसाइट का असली मकसद प्रोडक्ट रिसर्च के लिए इस्तेमाल होना भी नहीं था। मैंने इसे उसी मकसद के लिए रिवर्स इंजीनियर किया है। असल में इस वेबसाइट को बनाने का मुख्य उद्देश्य था फेक गुरु या एजेंसी ओनर्स को रोकना। तो बेसिकली आप अपनी स्टोर या एजेंसी को इससे कनेक्ट करते हैं और अपना आरओएस वेरीफाई करते हैं। इस कंपनी के जो लोग हैं वे आपके नंबर, आपके आरओएस को वेरीफाई करेंगे ताकि देख सकें कि आप असली हैं या नहीं। अब मजेदार बात यह है कि मेरे और आपके जैसे लोग इसे ये जांचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट पैसे कमा रहा है या नहीं। तो जो भी लोग अपनी चीजें इस वेबसाइट पर डाल रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जिंदगी को और भी आसान बना दिया। तो मुझे बस इतना करना है कि मैं यहां जा सकता हूं जहां लिखा है टाइप। आप देख सकते हैं फ्रीलांसर एजेंसी। अब हमें सिर्फ उन्हीं की परवाह है जिन पे स्टोर लिखा है। तो स्टोर स्टोर स्टोर। अब हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो स्टोर दिख रहे हैं उनके नाम भी सही में हो। आप यहाँ देख सकते हैं वेवक्राफ्ट, ऑटो सिल्वर। तो ये असल में वे ब्रांड्स हैं जिन्हें हम सच में ढूंढ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ इस ब्रांड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब ये डैशबोर्ड खुल जाता है और इसमें लिखा है वेरीफाइड एड स्पेंड वेरीफाइड विद रीड ओनली मेटा एपीआई। और आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में इनका कुल विज्ञापन खर्च लगभग 3 मिलियन है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 30 दिनों में इनका आरओएस अभी 1.8 है। तो ये मूल रूप से आपको बताता है कि ये ब्रांड पैसे कमा रहा है और ये सत्यापित भी है। और ये आपको पिछले 30 दिनों में उनका आरओएस भी बताता है। अब दोस्तों, ये बात इतनी हैरान करने वाली क्यों है? उसका कारण ये है कि ये असली डेटा है। मतलब ये कोई अनुमानित डेटा नहीं है, ये कोई अंदाजा नहीं है, ये असली डेटा है क्योंकि इस स्टोर ओनर ने इसमें एक एपीआई कनेक्ट की है, जो कि कमाल की बात है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? बस इस नाम को ऐसे कॉपी करें, गूगल पर जाएं, नाम टाइप करें और बस हो गया। हम स्टोर को वैसे ही देख सकते हैं जैसा वो है। तो ये वही स्टोर है जिसे हमने अभी अभी ढूंढा है। तो दोस्तों, अब हम उनकी वेबसाइट पर हैं। अब हम असल में ये कर सकते हैं कि नीचे तक स्क्रॉल करें और उनके सोशल मीडिया जैसे कि उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम ढूंढ लें। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार उनका ब्रांड नेम वही नहीं होता जो वे अपने फेसबुक एड्स के लिए पेज नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब एक बार जब आप पता कर लें कि उनका फेसबुक पेज नाम क्या है, तो आप एड लाइब्रेरी में बिल्कुल मुफ्त जा सकते हैं और ब्रांड नाम सर्च कर सकते हैं। आप इसे एक्टिव एड्स के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। याद रखिए, एक्टिव एड्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे फिलहाल किन प्रोडक्ट्स के लिए एड्स चला रहे हैं। अब जो मैं देख पा रहा हूं उसके आधार पर वे अपनी ज्यादातर एड्स रिंग्स के लिए चला रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उनकी वेबसाइट पर वापस जाऊं तो वे कई तरह के ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब मुझे लगता है कि रिंग्स ही उन्हें सबसे ज्यादा मुनाफा देती हैं, क्योंकि उनकी एड्स देखकर लगता है कि वे सबसे ज्यादा एड्स रिंग्स के लिए चला रहे हैं। तो मैं मान रहा हूं कि वे अपनी ज्यादातर कमाई रिंग्स से ही करते हैं, जैसा कि मैं उनकी एक्टिव एड से देख पा रहा हूं। और जो रिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते देख रहा हूं वो है ये स्टार रूबी ब्लेज सिल्वर रिंग। अब यही वो रिंग है जो मुझे उनकी एड्स में बार बार दिख रही है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इस पर राइट क्लिक कर सकता हूं और सर्च गुड्स विद एली एक्सप्रेस पर क्लिक कर सकता हूं। अब इससे एली एक्सप्रेस पर एक बैक सर्च चलेगा ताकि हम देख सकें कि क्या हमें वही प्रोडक्ट या उससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट मिल सकता है। अब मैं ये मानकर नहीं चल रहा कि ये एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, हालांकि हो सकता है और देखने में भी ऐसा ही लगता है। अब ये एक यूनिक ई कॉमर्स ब्रांड की रिंग हो सकती है, लेकिन एली एक्सप्रेस पर हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ही मिलती जुलती वर्जन मौजूद हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि यह निश्चित रूप से एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर ये सच में इनका खुद का प्रोडक्ट है तो मैं इस बंदे की दुकान का अपमान नहीं करना चाहता। लेकिन एक ड्रॉप शिपर के तौर पर मैं यहाँ एक बहुत ही मिलता जुलता प्रोडक्ट ढूंढ सकता हूं जो ये बेच रहे हैं। अब ये लोग अपना प्रोडक्ट $149 में बेच रहे हैं। मैं इसे एली एक्सप्रेस पर $3.39 में देख सकता हूं। अब भले ही मैं एली एक्सप्रेस पर एक बहुत ही मिलता जुलता प्रोडक्ट ढूंढ सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे वहीं से मंगवाना चाहूंगा, क्योंकि एली एक्सप्रेस पर आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलने वाला है और वहां की शिपिंग टाइम्स भी हमेशा अच्छी नहीं होती। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को मंगवाने जा रहे हैं तो हम 3 ड्रॉप पर जाएंगे। डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में एक लिंक है, आपको एक फ्री अकाउंट बनाना होगा और आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं।
अब अगर आप वहां पर प्रोडक्ट नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप सोर्सिंग पर जा सकते हैं। न्यू सोर्सिंग पर क्लिक करें, प्रोडक्ट का नाम डालें, एक इमेज जोड़ें और फिर लगभग 24 से 48 घंटों के भीतर आपको एक सोर्सिंग रिक्वेस्ट मिल जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि प्रोडक्ट की कीमत कितनी होगी और क्या वे इसे सोर्स कर सकते हैं। अब हम टीम ड्रॉप जैसी कंपनी का इस्तेमाल क्यों करना चाहेंगे, उसका कारण ये है कि वे आली एक्सप्रेस से कहीं बेहतर हैं। उदाहरण के लिए इसे देखिए, ये एक और रिंग है जो टीम ड्रॉप के पास उपलब्ध है और आप शिपिंग टाइम्स देख सकते हैं। मैं अपना प्रोडक्ट अपने ग्राहक तक 5 से 8 दिनों या 7 से 15 दिनों के भीतर पहुंचा सकता हूं। और आप देख सकते हैं कि ये सभी किफ़ायती विकल्प हैं और यहाँ प्रोडक्ट की कीमत भी देख सकते हैं। अब उनके पास सबसे बेहतरीन शिपिंग लाइनें हैं, सबसे अच्छा वेयर हाउसिंग है और वे किसी भी बिचौलिए का इस्तेमाल नहीं करते। तो टीम ड्रॉप का इस्तेमाल करके आप बिचौलियों को हटा सकते हैं। अब एली एक्सप्रेस असल में अपने प्रोडक्ट्स कंपनियों से मंगवाता है, तो वे बिचौलिए की तरह हैं। टीम ड्रॉप का इस्तेमाल करके आपको तेज शिपिंग, बेहतर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स और शिपिंग लाइनों में सबसे ज्यादा विकल्प मिलेंगे। तो सुनिश्चित करें कि आप सभी ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स व्हाइट लेबलिंग सेवाओं के लिए टीम ड्रॉप का इस्तेमाल करें। तो हमने एक ऐसा ब्रांड ढूंढ लिया है जो उस रिंग को बेचकर साबित आरओएस हासिल कर चुका है और हम भी उस प्रोडक्ट को ड्रॉप शिपर के तौर पर सोर्स कर सकते हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं, जिसकी मैं सलाह दूंगा, कि एआई से कहें कि वो आपको वही या मिलता जुलता प्रोडक्ट बेचने वाले दूसरे ब्रांड्स ढूंढ कर दे। आप उसे प्रोडक्ट की इमेज भेज सकते हैं या वेबसाइट का लिंक भेज सकते हैं और फिर वो आपको ब्रांड्स के नामों की एक लिस्ट देगा जिन्हें आप एड लाइब्रेरी में जाकर सर्च कर सकते हैं, ताकि देख सकें कि वे भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या नहीं। क्योंकि याद रखें, आपको एक ही नहीं बल्कि कुछ ब्रांड्स ढूंढने हैं जो वही प्रोडक्ट बेच रहे हो। अब अगर सबसे बुरा भी हो जाए और आपको दूसरा ब्रांड ढूंढने में दिक्कत हो, तो भी सिर्फ ये देखकर कि एक ब्रांड ने इतना पैसा खर्च किया है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं कह सकूं कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए टेस्ट करने लायक है। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आप बोनस के तौर पे और ब्रांड्स ढूंढना चाहते हैं तो एआई से कहें कि वो आपके लिए नामों की लिस्ट बना दे, ताकि आप उन्हें एड लाइब्रेरी में सर्च करके कंफर्म कर सकें कि और भी ब्रांड्स हैं या नहीं। अब ट्रस्ट रॉस पर आपको लीडर बोर्ड्स में सिर्फ टॉप 10 ही दिखेंगे। अगर आप पूरी लीडर बोर्ड देखना चाहते हैं, चाहे वो 6, 7 या 8 पेज लंबी हो, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको या तो फ्रीलांसर, एजेंसी ओनर या स्टोर के रूप में साइन अप करना होगा। लेकिन एक बार जब आप ये कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर वे आपके अकाउंट को वेरीफाई कर देते हैं। इसके बाद आप लीडर बोर्ड्स की पूरी लिस्ट देख पाएंगे। मेरी राय में दोस्तों, ये करना वाकई फायदेमंद है, क्योंकि इससे आप वेरीफाइड, असली और जांचे परखे स्टोर्स देख सकते हैं और इसे करने में आपकी जेब से एक भी रुपया नहीं जाता। तो दोस्तों, प्रूवन विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने का दूसरा तरीका है इस वेबसाइट पर जाना, जिसका नाम है app.practical.com। मुझे लगता है कि मैं ऐसे सही बोल रहा हूं। अब मैं इन कंपनियों में से किसी से भी जुड़ा हुआ या स्पॉन्सर्ड नहीं हूं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। मैंने इसके बारे में कुछ दिन पहले एक दोस्त के जरिए जाना जो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, और असल में ये प्लेटफॉर्म ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए कमाल का है। तो ये वाकई में जबरदस्त है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने असल में एक ट्रायल के लिए साइन अप किया है। तो मैं $250 वाले प्लान के लिए 14 दिन के ट्रायल पे हूँ। अब ये तकनीकी रूप से एक फ्री तरीका है, क्योंकि आपको बस फ्री ट्रायल लेना है। अभी मैं 14 दिन के फ्री ट्रायल पे हूँ। अब जैसे ही मेरा ट्रायल खत्म होगा, मैं इसे निश्चित रूप से कैंसिल कर दूंगा। तो असल में आप कुछ भी नहीं चुका रहे हैं, क्योंकि मैं फ्री ट्रायल पर हूँ। आपको बस इसके लिए क्रेडिट कार्ड से साइन अप करना होगा ताकि ये काम करे। अब मुझे नहीं पता ये तरीका कब तक चलेगा, इससे पहले कि वे फ्री ट्रायल को बंद कर दें। लेकिन जब तक फ्री ट्रायल उपलब्ध है, मेरी बात मानिए, आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो आपको ट्रेंड सेक्शन में जाना है और फिर ही आपको वे सभी ट्रेंड्स दिखाता है जो इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, उदाहरण के लिए चार्म्स इस समय बहुत अच्छा कर रहा है और आप देख सकते हैं कि इसमें 374% की बढ़ोतरी हुई है। तो मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं उस ट्रेंड पे क्लिक करता हूं, ये मुझे इसका अनुमानित व्यावहारिक बाजार आकार बताता है और आप देख सकते हैं कि ये $1.2 बिलियन है। और ये मुझे कुल वॉल्यूम भी दिखाता है और साथ ही साल भर का ट्रेंड भी दिखाता है, जो कि वास्तव में बहुत तेजी से बढ़ा है। और ये मुझे बताता है कि कौन से प्रोडक्ट टाइप्स अच्छा कर रहे हैं, गोल्ड चांस, पेंडेंट चांस। और फिर ये मुझे टॉप 25 प्रोडक्ट्स दिखाता है जो असली ई कॉमर्स ब्रांड्स द्वारा बेचे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ कोई अंदाजे का काम नहीं है। ये लोग आपको ब्रांड का नाम बताते हैं कि उस प्रोडक्ट ने उनके लिए कितनी कमाई की है और वे उस प्रोडक्ट को कितने में बेच रहे हैं। तो ये हमारे लिए साबित हो चुके विनिंग प्रोडक्ट्स का एक तरह से स्टीरॉयड डेटाबेस है। और सच कहूं तो ये गेम चेंजर है। और आप देख सकते हैं, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो ये आपको प्राइसिंग रेंज दिखाता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि कौन से ब्रांड्स इस मार्केट के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं। और आप यहां साफ देख सकते हैं कि ये वाला ब्रांड मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा ले रहा है। आप यहाँ लीडर बोर्ड्स पे साफ देख सकते हैं, ये मार्केट में सबसे आगे हैं।
अब जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि मैं इस ब्रांड के बारे में और गहराई से जांच करना चाहूँगा। तो अगर मैं ब्रांड के नाम पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी डेटाबेस खोल देता है, चाहे वो ओवरव्यू हो, इवेंट्स हो, यानी हाल ही में इन्होंने विज्ञापन रणनीति के तहत क्या किया है। और ये मुझे सारी सेल्स भी दिखाता है, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट इनके लिए सबसे ज़्यादा बिक रहा है और कौन सी सेल्स एक्टिव हैं। ये मुझे रिव्यूज़ भी दिखाता है। इसी वजह से मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म पसंद है, क्योंकि ये मुझे रिव्यूज़ और सेंटिमेंट भी दिखाता है, यानी लोग प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। तो ये मुझे सारी जानकारी दे देता है, बिना इसके कि मुझे और रिसर्च करनी पड़े। अब आपके पास एक और फीचर भी है जिसे कंपनी ओवरव्यू कहते हैं, जिसमें आप ब्रांड्स को सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ एक ब्रांड ढूंढा है जिसका नाम है बेबी टूला, और ये मुझे दिखाता है कि उन्होंने समय के साथ कितनी बिक्री की है। साथ ही उनके विनिंग प्रोडक्ट्स भी दिखाता है। अगर मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं उनके सभी विनिंग प्रोडक्ट्स और उनका सेल थ्रू रेट देख सकता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उन्होंने कितनी कमाई की है। आप प्रोडक्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं और ये आपको उसकी पूरी डिटेल दिखाता है। तो ये आपको समय के साथ बिक्री दिखाता है, ये प्रोडक्ट असल में क्या है ये भी बताता है, और फिर से आपको उस प्रोडक्ट का सेंटिमेंट और कितने रिव्यूज मिले हैं ये भी दिखाता है। और मुझे बस इतना ही करना है दोस्तों कि उनकी वेबसाइट पर जाना है, और मेरे पास एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है विनिंग हंटर। मैं ओवरव्यू पर जा सकता हूँ, प्रोडक्ट पर जा सकता हूँ और फिर से उनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स देख सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस जानकारी को क्रॉस रेफरेंस कर सकता हूँ। तो ये बता रहा है कि ये उनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, और अगर मैं यहाँ जाऊँ तो मैं देख सकता हूँ कि उनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और मुझे पता है कि उनके प्री स्कूल वाले प्रोडक्ट्स ही सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सभी उनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्री स्कूल कैरियर उनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। अब दोस्तों मुझे फिर से बस इतना करना है कि इस इमेज को खोलना है, सर्च विद एली एक्सप्रेस पर क्लिक करना है, और मैं इसका कोई विकल्प ढूंढने जा रहा हूँ। अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये एक ई कॉम ब्रांड है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर नहीं है। तो मैं बस ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करूंगा जो फंक्शनैलिटी के मामले में इसी तरह का हो। अब यहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो दिखने में एक ही काम करते हैं, और आप देख सकते हैं कि इन्हें 5-5 स्टार्स मिले हैं। तो साफ है ये एक और विनिंग प्रोडक्ट है जो मैंने अभी अभी ढूंढा है। और विनिंग हंटर क्रोम एक्सटेंशन की अच्छी बात यह है कि मैं एड्स पर क्लिक कर सकता हूँ, और ये मुझे दिखा देता है कि वे अभी कौन कौन से एड्स चला रहे हैं। तो पहले की तरह मुझे फेसबुक एड लाइब्रेरी पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ही उनके सारे एड्स लाइव टाइम में देख सकता हूँ। और देखने से लगता है कि वे अपने सारे एड्स प्री स्कूल या टॉडलर्स कैरियर बैग पर चला रहे हैं, जो कि ये वाले हैं। तो मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि यही उनका विनिंग प्रोडक्ट है। डेटा भी मुझे यही बताता है, और उनका एड्स लाइब्रेरी भी यही बात कंफर्म करता है। अब जो बात आपको समझनी चाहिए वो ये है कि मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म ज्यादातर D2C ब्रांड्स के लिए है, जैसे बड़े ई कॉमर्स ब्रांड्स। लेकिन एक ड्रॉप शिपर के तौर पर आपको ये समझना होगा कि आप ड्रॉप शिपिंग के विकल्प भी यहाँ ढूंढ सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो भारी मात्रा में पैसा कमा रहे हैं, फिर भी आप ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं जो ड्रॉप शिपिंग के विकल्प हों, और सीधे उनसे मुकाबला करने के बजाय आप एआई जैसे जेनस्पार्क्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, ताकि आप मार्केट में मौजूद खाली जगहें ढूंढ सकें। आप जेनस्पार्क को इस वेबसाइट का लिंक भेज सकते हैं और कह सकते हैं, देखो ये एक बड़ा ई कॉमर्स D2C ब्रांड है जो इसे बेच रहा है। मैं एक ड्रॉप शिपर हूं, मैं मार्केट में कैसे आ सकता हूं और कोई खाली जगह कैसे ढूंढ सकता हूं। और जेनस्पार्क अपनी एआई एनालिसिस का इस्तेमाल करके उन खाली जगहों को ढूंढ निकालेगा जिनका आप ड्रॉप शिपर के तौर पे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आखिरकार दोस्तों, आप इन बड़े ब्रांड्स के साथ मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। उनके पास आपसे बड़े विज्ञापन बजट हैं, उनके पास आपसे बड़ी टीमें हैं। इसलिए आपको स्मार्ट बनना होगा, और आपको जेनस्पार्क जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके मार्केट में खाली जगहें ढूंढनी होंगी और फिर उनका फायदा उठाना होगा। तो दोस्तों, अब हम तीसरे और आखिरी तरीके पर आ गए हैं जिससे आप अनछुए, सफल और प्रमाणित ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं। अब आपको फिर से मीरो बोर्ड पर जाना होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ एक प्रॉम्प्ट दिया है। तो जैसे ही आप मीरो बोर्ड में पहुंचते हैं, आप इस प्रॉम्प्ट को सचमुच कॉपी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस प्रॉम्प्ट को मीरो बोर्ड से कॉपी करें और उसे जेनस्पार्क में डालें। जेनस्पार्क एक एजेंट, एक एआई एजेंट है, तो ये आपके लिए असली टास्क भी जाके कर सकता है। अब जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको जेनस्पार्क जैसी चीजों से मिलेंगे। अब अच्छी बात यह है कि क्योंकि मैंने आपके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर दी है, आपको वाकई में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है कि मैंने इसमें पहले से ही आपके लिए एक निश तय कर दिया है। अब मैंने इसे बता दिया है कि ये डॉग निश के लिए है। अब अगर आप चाहें तो दोस्तों, आप इसे ब्यूटी निश में बदल सकते हैं, आप इसे किसी भी निश में बदल सकते हैं जो आप चाहें। लेकिन अभी के लिए मैंने इसे डॉग निश ही रखा है। लेकिन अगर आप बदलना चाहें तो आप जो चाहें कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया, आपको बस सेंड पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं कि जेनस्पार्क ने काम करना शुरू कर दिया है।
आप देख सकते हैं कि मैं डॉग निश समस्या समाधान उत्पादों पर रिसर्च करूंगा जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए अपने टूल का उपयोग करके ये सभी एजेंटिक टास्क कर रहा है। तो हमें खुद से ये सब मैनुअली करने की बजाय एजेंट हमारे लिए ये सब कर रहा है। अब जैसे ही जेनस्पार्क टास्क पूरा कर लेता है, ये आपको बताएगा कि उसने एक विकल्प का उपयोग किया है। अब इस मामले में इसने विकल्प ए का उपयोग किया, लेकिन अगर आप मीरो बोर्ड पढ़ें तो आप इसे विकल्प बी का उपयोग करने के लिए कहना चाहेंगे। तो मैंने कहा विकल्प बी का उपयोग करो, और अब आप देख सकते हैं डॉग निश ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट रिसर्च विकल्प बी 10 उत्पाद जो सबसे अधिक मानदंडों को पूरा करते हैं, जिनमें अधिक प्रसिद्ध उत्पाद भी शामिल हैं, जिनमें मार्केटिंग गैप्स हैं। इसी वजह से हम विकल्प बी का उपयोग करना चाहते हैं। उत्पाद नंबर 1 है पोर्टेबल डॉग क्लीनर, और फिर ये मूल रूप से बताता है कि ये एक विजेता उत्पाद क्यों है। अब ये वे 3 उत्पाद हैं जो जेनस्पार्क ने मेरे लिए खोजे। अब पहला है 6 स्पीड डॉग नेल ग्राइंडर। अब ये उत्पाद इतना अच्छा क्यों है, इसका कारण ये है कि कुत्तों के नाखून काटने के पारंपरिक तरीके अच्छे नहीं हैं। कुत्ते डर जाते हैं, ये करना आसान नहीं है, लेकिन इस टूल के और वैसे जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो जेनस्पार्क द्वारा मुझे बताई गई बातों पर आधारित है। ये उत्पाद इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कुत्तों के नाखून काटना आसान हो जाए, इसका उपयोग करना सरल हो, कोई परेशानी ना हो, और कुत्तों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो तकनीकी रूप से कुत्तों के नाखून काटना एक बहुत बड़ा निच है, लेकिन ये उत्पाद उस समस्या का समाधान करता है जिसमें कुत्ते घबराए हुए, चिंतित या पालतू मालिकों के लिए उन्हें ऐसी स्थिति में लाना मुश्किल होता है कि उनके नाखून काटे जा सकें। तो मेरे लिए ये साफ तौर पे एक विजेता उत्पाद है। अब दूसरा उत्पाद जो जेनस्पार्क ने मुझे बताया है वो है सर्जरी के बाद कुत्तों के लिए नेक ब्रेस। आमतौर पर जब कुत्तों की सर्जरी होती है तो उनके गले में ये कोननुमा प्लास्टिक पहनाया जाता है ताकि वे अपने घाव ना चाट सकें। अब इसमें समस्या ये है कि ये ना तो आरामदायक होता है और ना ही कुत्ते के लिए अच्छा लगता है। लेकिन ये वाला एक इन्फ्लेटेबल कॉलर है जो कुत्ते के पहनने के लिए ज्यादा आरामदायक है। तो ये कुत्ते के पहनने के लिए काफी ज्यादा आरामदायक है। अब जाहिर है कुत्ते के मालिक अपने पालतू जानवरों को तनाव या असुविधा में नहीं देखना चाहते, तो ये एक बड़ी समस्या का समाधान करता है। अब अली एक्सप्रेस पर इसे 800 से ज्यादा ऑर्डर मिले हैं और बहुत सारी सकारात्मक समीक्षाएं भी हैं। फिर से डॉग निच की एक बहुत बड़ी और जानी पहचानी समस्या इस उत्पाद से हल हो रही है। तो मेरे लिए ये भी एक और विजेता उत्पाद है। अब तीसरा उत्पाद जो मुझे मिला, जो मुझे लगता है कि इन सब में सबसे कमजोर है लेकिन फिर भी एक बेहतरीन उत्पाद है, वो है ऑटोमेटिक पेट पॉ क्लीनर। तो उनके पंजे मैन्युअली साफ करने के बजाय ये अपने आप करता है। वे इसे अंदर डालते हैं, एक बटन दबाते हैं और ये काम करना शुरू कर देता है। तो जब कुत्ता टहल के आता है या बगीचे में जाता है तो ये अपने आप उसके पंजे साफ कर देगा। अब मैंने काफी गहराई से रिसर्च की है और ये मार्केट वैलिडेशन सारांश है जो मैंने जेनस्पॉट द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया है। पहला, प्रतियोगी भी इसी समस्या को हल करने के लिए बेच रहे हैं। हमने उन विक्रेताओं की पहचान की है जो इसी मुख्य समस्या को टारगेट कर रहे हैं। हम गंदे कुत्ते के पंजों की समस्या को हल करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से सप्लीमेंट्स या वैकल्पिक समाधान बेच रहे हैं, हमारे जैसे फिजिकल प्रोडक्ट नहीं। ये एक अच्छा संकेत है। इस समस्या के समाधान के लिए स्पष्ट रूप से पहले से ही मांग मौजूद है, लेकिन कोई भी हमारा विशिष्ट उत्पाद नहीं दे रहा है। सीधा प्रतियोगी पहचाना गया है, लेकिन उसका तरीका अलग है। हमने बाजार में पहले से मौजूद 2 प्रमुख उत्पाद प्रकार पाए हैं, स्प्रे, पाव कप क्लीनर, लेकिन ये मैनुअल है। पाव कप क्लीनर हमारे उत्पादों के सबसे नजदीकी प्रतियोगी हैं। तो पारंपरिक पाव कप क्लीनर, लेकिन ये मैनुअल है, यानी आपको कुत्ते का पंजा उसमें डालना और घुमाना पड़ता है। हमारा उत्पाद वास्तव में ऑटोमेटिक है। मुख्य बात, प्रतियोगी का उत्पाद भी वही समस्या हल करता है, लेकिन उसका तरीका पूरी तरह से अलग है जो कि मैनुअल है। ये हमारे लिए सकारात्मक संकेत क्यों है? आमतौर पर अगर हमें कोई और वही उत्पाद बेचता हुआ मिलता है तो हम इसे प्रतिस्पर्धा न करने का कारण मानते हैं। इस मामले में वो मैनुअल वर्जन बेच रहे हैं, हम ऑटोमेटिक वर्जन बेच रहे हैं। ये अंतर एक सिद्ध ग्राहक मनोविज्ञान के साथ मेल खाता है। लोग ऐसे उत्पादों की तलाश में रहते हैं जो मेहनत कम करें और सुविधा बढ़ाएं। हमें तो ये पहले से ही पता है और ये उत्पाद वही करता है। तो हमारा फायदा ये है कि हम उसी समस्या का अधिक सुविधाजनक समाधान पेश करते हैं, और ये आप लोगों के लिए समझना सबसे जरूरी बातों में से एक है। अगर आपको पहले से पता है कि कोई विजेता उत्पाद बाजार में है तो आप उसके बेहतर वर्जन ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे 3 अनछुए तरीके विजेता उत्पाद खोजने के लिए। मुझे बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन सा तरीका सबसे पसंद आया, और ये भी बताएं कि आज मैंने जो जानकारी दी वो आपको कैसी लगी। और याद रखिए, जैसे ही इस वीडियो पे 500 लाइक्स पूरे हो जाएंगे आपको मीरो बोर्ड तक एक्सेस मिल जाएगा, जो बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसमें सारे प्रॉम्प्ट्स और डिटेल गाइड मौजूद हैं। इसी के साथ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो का आनंद लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत सारी वैल्यू दी है। इसी के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।